बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ अरवी चिकन का सालन है। तो मैं सबसे पहले आपको ये अरवियाँ दिखा रही हूँ। ये मैंने आधा किलो अरवियाँ ली हैं। इनको मैंने काट लिया अच्छे से। ये देखें, आप जैसे मर्ज़ी पीसीज में काट लें। मोटी थी उनको दो मैंने कर लिया। तो इसको मैं आपको धोने का तरीका बताती हूँ क्योंकि इसमें बहुत लेस होती है। तो मैंने 1 घंटा हो गया मुझे इतना पानी डालकर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला था। तो अब मैं इसको कैसे वॉश करती हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये होती है एक मदानी जिससे हम लस्सी वगैरह बनाते हैं। तो इसमें मैं ये डाल के ना, ये देखें, अच्छी तरह इसको इस तरह हिलाऊँगी। 2 मिनट तक इस तरह मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब देखें पानी का कलर थोड़ा चेंज हो गया। तो अब हम इसको पानी को गिराकर इसमें फिर ताज़ा पानी डालूंगी। इसी तरह 2-3 दफ़ा मैं इसको इसी तरह अच्छी से वॉश करूंगी तो इसकी जितनी लेस होगी वो सारी निकल जाएगी। और फिर हम इसको किसी छलनी में डाल देंगे। अरवी चिकन में जो चीज़ें अब डलती हैं मैंने वो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। तो ये देखिए मैंने अभी आपको इससे पहले बताई कि किस तरह धोकर वॉश किए मैंने। उससे अब छलनी में डाल कर रख दिए ताकि इसका पानी अच्छे से निचड़ जाए। इस तरह की होती है ये अरवी। मैंने एक पीस रखा था आपको दिखाने के लिए। ये 750 ग्राम चिकन लिया। और मैंने प्याज ली, उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। आधे कप से कम मैंने घी लिया। और आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया, उसकी भी मैंने पेस्ट बना ली है। 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। 3 टेबल स्पून मैंने दही ली है। और मसालों में मैंने लिया है 2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, सिर्फ इसको कलर देने के लिए शोरबे को इसमें, क्योंकि थोड़ा शोरबा होता है। हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। और 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है मैंने। और ये मसालों का इस्तेमाल अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको बाद में गार्निश करने के लिए 3 हरी मिर्चें और मैंने धनिया लिया। हम इसको शुरू करते हैं पकाना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने चूल्हे पर एक हंडिया रख दी। मैं इसको हंडिया में पकाऊंगी। आप चाहे तो इसको पतीली कढ़ाई जिसमें चाहे मर्ज़ी बना सकते हैं। तो इसमें मैं घी डाल दूँगी सबसे पहले। और इसमें प्याज की पेस्ट डाल दूँगी। इसको तब तक भूनना जब तक इसका कलर गुलाबी ना हो जाए। प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया। तब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। इसको 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। और चिकन को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। मैंने 5 मिनट तक अच्छे से इसको भूनना है। तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें मैं डाल दूँगी। सिर्फ गरम मसाला नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूँगी एंड पे। साथ ही हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और दही भी। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि दही और टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रख दूँगी। मैंने इसको चिकन को अच्छे से भून लिया। अब देखें इसने घी छोड़ दिया, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका टमाटर और दही का पानी अच्छे से खुश्क कर लेना। अब हम इसमें अरवियाँ डाल देंगे। अब इसको 2-3 मिनट तक भूनना आपने इसमें। 2-3 मिनट अरवी भूनने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे शोरबा बनाना है उस हिसाब से डाल दें। मैं 2 कप पानी डाल दूँगी। तो अब हम इसको दरमियानी आंच पर 10 मिनट तक यानी कि तब तक पकाएंगे जब तक अरवी अच्छे से गल ना जाए। इसको हम ढाँप कर रख देंगे।
12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। मैंने इसको दरमियान में चेक भी किया था। तो हमारा चिकन और अरवी का सालन बहुत अच्छे से पक गया है। आपने जितनी इसमें ग्रेवी है शोरबा रखना है अपनी मर्ज़ी से रख लें। अब मैं इसमें जो हरी मिर्चें और धनिया बताया था वो डाल दूँगी। अब चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और इसको थोड़ी देर ढाँप के रख दूँगी ताकि थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए। तो फिर हम इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ मैं। ये मैंने गरम मसाला बताया था वो मैं डालना भूल गई। तो अभी हंडिया गर्म है। हंडिया में सालन बहुत देर तक गर्म रहता है। और देखिए चूल्हा बंद है फिर भी उसकी हंडिया की मट्टी है ना, मट्टी की हंडिया है, तो उसके गर्म होने से देखिए अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हा जल रहा है और वो पक रहा है। तो अब हम इसे डिश में निकालते हैं। अरवी चिकन का सालन बनकर तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।